राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। आप नेताओं के द्वारा बीजेपी की तरफ से कॉल आने और 15 करोड़ के ऑफर देने के दावों पर जांच के आदेश हो गए हैं। दिल्ली के एलजी के सक्सेना के आदेश के बाद आप नेता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर के लिए एसीबी की टीम भेज दी गई है। जानकारी के मुताबिक आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर एसीबी की टीम भी पहुंच चुकी है और सूत्रों की माने तो टीम का कहना है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल के सबसे करीबी सूत्रों के मुताबिक बिना किसी पूर्व नोटिस के एंटी करप्शन ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर पहुंची है और केजरीवाल की लीगल टीम के साथ बैठी है, तो वहीं संजय सिंह का बयान एसीबी दफ्तर में ही रिकॉर्ड हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव बुरी तरह हारने जा रही है, उसके इंस्ट्रक्शन पे एसीबी के जो ऑफिसर्स यहाँ पिछले 1 घंटे से आए हुए हैं, जो कि बाहर सिक्योरिटी रूम में बैठे हुए हैं, उनके पास ना कोई नोटिस है ना उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है। जब हम उनसे कहा कि भी आप जिस भी सिलसिले में आए हैं आप बताइए, आपके पास कोई नोटिस हो, कोई लीगल नोटिस आप सर्व कीजिए, तो वो हाथ पे हाथ रख के टेलीफोन पे किसी सीनियर ऑफिसर से या एलजी साहब से किससे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं ये नहीं मालूम, लेकिन पिछले 1 घंटे से उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। लेकिन कोई पेपर लेकर, एनवेलप लेकर आए थे क्या? उसमें नोटिस नहीं था? अभी जो थोड़ी देर पहले कोई नोटिस नहीं है। हम बार बार उनसे नोटिस मांग रहे हैं और हमने उनको बताया कि ऑलरेडी एसीबी ऑफिस के अंदर संजय सिंह जी कंप्लेंट देने जा चुके हैं, वो भी उनको नहीं मालूम है, क्योंकि एक ये पॉलिटिकल ड्रामा था भारतीय जनता पार्टी या एलजी के इंस्ट्रक्शन पे, वो आज एक्सपोज हो गया है। क्योंकि ये चुनाव हारने जा रहे हैं और डाइवर्ट करने के लिए जिस तरीके का लोटस मिशन हमने पूरे देश के अंदर देखा है, वो सब कड़ी दिल्ली में करना चाहते हैं, जिसमें हम कामयाब नहीं होने देंगे। आरोप लगाए आप लोगों ने, उसमें कोई सबूत है? उनकी बीजेपी ने ये कहा और जो उनपे अगर हमने कोई भी एलिगेशन लगाए हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से लीगल फ्रेमवर्क के अंदर सारे सबूत भी दिए जाएंगे, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होगी। दूध का दूध पानी का होगा। ये पहली बार देखा है। हम कानून में 36 साल से एडवोकेट हूँ, पहली बार देखा है इस प्रधानमंत्री के 1 किलोमीटर दायरे में कितना क्राइम होता है, देश में कितना क्राइम होता है। कंप्लेंट करने जाता है, महीनों तक सालों तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और यहाँ उल्टा हो रहा है। ड्यूरिंग कैंपेन भी हम लोगों ने देखा कि हमारे कार्यकर्ता जब कंप्लेंट करने जाते थे उसको थाने में बिठा लिया जाता था। तो ये किसके इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है, क्यों हो रहा है? देश के अंदर कानून राज होना चाहिए, देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर सरकार अगर बनी है तो वो सिटीजन्स को, आम सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज अगर हमने कोई एलिगेशन लगाया तो स्वाभाविक तौर पर उस एलिगेशन को प्रॉपर तरीके से हम उसका सबूत देंगे। बता दें कि एसीबी ने कुल 3 टीमें बनाई हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची टीम का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप लीगल सेल के चीफ संजीव नसियार ने कहा, एसीबी टीम के पास किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं है। वे जब से आए हैं लगातार फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। तो वहीं एलजी ने कहा है, इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम से गहन जांच की जानी चाहिए। एसीबी सूत्रों का कहना है, अरविंद केजरीवाल और आपके गंभीर आरोप हैं। एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है उनका स्टेटमेंट दर्ज करने, लेकिन अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। टीम से कहा जा रहा है कि एसीबी उनकी लीगल टीम से बात करे। किसी भी मामले में आरोपी को नोटिस दिया जाता है या उसकी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इस मामले में अभी न तो अरविंद केजरीवाल आरोपी है, न ही संजय सिंह और न ही मुकेश अहलावत। तो वहीं एसीबी सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल इस मामले में शिकायत करता है। उन्होंने आरोप लगाया है, ऐसे में उनके घर पर एसीबी आई है ताकि यह जगह उनके लिए कन्वीनियंट हो। पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट लेना है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने आरोप लगाए हैं, उनके स्टेटमेंट के आधार पर ही आगे एफआईआर दर्ज की जाएगी या दूसरी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी किसी के घर पे, चाहे वो पुलिस वाला हो, एसीबी हो या कोई भी एजेंसी का आदमी हो, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप बिना अधिकृत कोई किसी के घर में घुसने की कोशिश करेंगे, कानूनन वो ट्रेसपासिंग का जुर्म है। इनसे हम पिछले 1.5 घंटे से इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ यू आर हियर, शो अस द नोटिस, व्हाट इज द प्रोविजन अंडर द लॉ दैट यू हैव कम हियर, हु हैज सेंट यू।
कोई रिप्लाई नहीं है। कागज कलम तो है नहीं इनके पास, नोटिस कहां से लाएंगे? कागज कलम तो अभी मंगाया इन्होंने। उनके इनवेलप में क्या था मैं बताऊं आपको? उनके इनवेलप में था कागज सफेद, उनके इनवेलप में था मोहर, उनके इनवेलप में था पेन्स। They don't have the stationery to write a notice. इनको फोन आया इनके आला कमान का कि पहुंचो केजरीवाल के घर पे, और ये चले आए हैं। ये एजेंसियों का मजाक बना दिया इन्होंने। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली बीजेपी महासचिव विष्णु मित्तल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर गुजारिश की कि वे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और किसी अन्य जांच एजेंसी को निर्देश दे कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा आपके मौजूदा 7 विधायकों को 15 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश के आरोपों में संबंध में एफआईआर दर्ज हो और जांच करें। इससे पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव में मतदान के एक दिन बाद गुरुवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आपके 7 विधायकों के पास फोन आने और उन्हें 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिए जाने का आरोप लगाया है। आप नेता ने दावा किया कि बीजेपी ने दिल्ली में अपना ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हम नाम और सबूत भी साझा कर देंगे, लेकिन कल ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। यहाँ शिकायत देने आए हैं, हमारे वकील साहब हमारे साथ हैं, और जिस तरह खरीद फरोख्त करने का काम किया जा रहा है, 15 करोड़ की रिश्वत देने का काम किया जा रहा है, विधायकों मंत्रियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उसकी शिकायत मैं एसीबी भवन में एसीबी के दफ्तर में करने के लिए आया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।